नमस्ते। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका लेफ्ट हैंड स्पोर्ट्स में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली है टर्मिनोलॉजीज, जो कि जुड़ी है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सब्जेक्ट से। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इन टर्मिनोलॉजीज का कई यूज़ देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे हम इस टॉपिक पे बात करते जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि किस जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज हम टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे जो कि जुड़ी हुई है हमारी किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के सब्जेक्ट से। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं सुपीरियर और इंफीरियर, दोनों को एक साथ लेते हुए चलेंगे। सुपीरियर का मतलब वो चीज़ है जैसे कि कोई चीज़ सबसे ऊपर की साइड में हो, है ना। जैसे मान के चलिए ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, और इसको मैंने काट दिया बीच में से और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक ऊपर वाला पार्ट हुआ, एक नीचे वाला पार्ट हुआ, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट कहलाया उसे हमने क्या बोला, सुपीरियर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको क्या बोला, इंफीरियर। इसी के लिए एक और नाम यूज होता है सेफेलिक एंड कॉर्डल। सेफेलिक को भी हम सुपीरियर से ही डिनोट करते हैं और कॉर्डल को हम इंफीरियर से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान के चलिए इस बॉक्स के अलावा अगर मैंने कुछ ऐसा एक स्टिक ले ली, अब स्टिक का कोई स्टिक की बात करी मैंने और बोला कि इसका सुपीरियर पार्ट कौन सा है और इंफीरियर कौन सा है, तो सीधी सी बात है इसका सुपीरियर पार्ट ये वाला होगा, इंफीरियर पार्ट ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन को बता रही है कि ऊपर या फिर नीचे, ठीक है। तो डायरेक्शन को इसमें एक्सप्लेन किया। देखिए नेक्स्ट आते हैं हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का मतलब सिंपल ये है, जैसे मान के चलिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। तो अभी आप इस साइड से देख रहे हैं इसको, तो आपने सामने से देखा, और अगर मैं बोलूँ कि जब आपको ये वाली साइड देखनी है तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका पीछे वाला साइड है, तो आगे वाले साइड को हम बोलते हैं एंटीरियर और पीछे वाले साइड को हम बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक। किसी भी चीज में जैसे कि अभी आप मुझे मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूँ, तो अभी आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, एंटीरियर से। अब मैं घूम गया तो अब मुझे मेरा कौन सा पार्ट दिख रहा है, पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर को एक और नाम से जाना जाता है वेंट्रल और पोस्टीरियर को एक और नाम से जाना जाता है डॉर्सल। तो ये भी डायरेक्शन ही बता रहा है कि बॉडी का डायरेक्शन कौन सा है, आगे वाला या पीछे वाला, ठीक है। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट तो आप जानते ही हैं, है ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। बट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो राइट साइड होता है ना उसको हम डेक्स्टर बोलते हैं, और लेफ्ट साइड जो होता है उसको सिंस्टर बोलते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में ना ये टर्मिनोलॉजीज काफी पूछी जाती है। वहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि बताइए कौन सा है, और उसमें ये वाली टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते हैं, स्पेशली ये वाली करेंगे, सेफेलिक, कॉर्डल, वेंट्रल, डॉर्सल, सिंस्टर एंड डेक्स्टर। फिर बात करते हैं डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल की। डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल क्या होता है? देखिए प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नजदीक, कोई चीज पास हो, ठीक है। कोई चीज नजदीक हो तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमल के शब्द का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टल यानी कि कोई चीज दूर है, ठीक है, कोई चीज दूर है। अगर मान के चलिए मैंने कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट ये वाला ले लिया, यानी कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा, है ना। इसी के पॉइंट पर बात करूंगा और मैंने बोला कि ये स्टार है यहाँ पर एक ना, और एक स्टार यहाँ पर है। अब मैं बात करूं कि इनमें से कौन प्रॉक्सिमल है कौन डिस्टल है, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, ये। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ये मेरा प्रॉक्सिमल होगा और ये मेरा डिस्टल होगा, ठीक है। और अगर अब मैं बात करूं कि अब मेरा प्रॉक्सिमल और डिस्टल कौन है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, अब मेरा प्रॉक्सिमल डिस्टल कौन सा होगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कम है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ज्यादा है। तो इस कंडीशन में अब ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा, ये डिस्टल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रॉक्सिमल डिस्टल की हम बात करें तो हमारा रेफरेंस पॉइंट हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, देखिए समझते हैं। जब हम बात करते हैं प्लेन एंड एक्सिस की जब हम बात करते हैं, और उसका एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसका इस्तेमाल वहाँ पे जो प्लेन एंड एक्सिस जो पढ़ाया गया है उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का भी यूज किया गया है। तो यहाँ से देख के आप वहाँ जाके दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आएगी। देखिए यूज कहाँ होता है, जैसे कि मान के चलिए अब जैसे हम यूज देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ यूज हो सकती है। मान के चलिए अगर मैं एक बोन ले लूँ, ठीक है, मैंने कौन सा क्या ले लिया, फीमर बोन बना दिया मैंने यहाँ पे, एक मैंने यहाँ पे फीमर इस तरह से बोन बना दिया, ठीक है। अब फीमर बोन बनाया मैंने, और फीमर बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसको बोलेंगे सुपीरियर, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, इंफीरियर, ठीक है। तो
फीमर बोन का सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट, तो इस तरह से सुपीरियर इंफीरियर यूज हो जाता है। एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ, फीमर का सामने वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, एंटीरियर, और पीछे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल की। तो इसका जो हेड होता है फीमर का वो ये वाला होता है। ठीक है, तो जो हेड होगा वही उसका प्रॉक्सिमल एरिया होगा, तो इसको हम बोल देंगे प्रॉक्सिमल, इसको हम बोल देंगे डिस्टल। अब यूज कैसे होता है, तो एक हमारा टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन एंड इंसर्जन ऑफ मसल या फिर स्केलेटल मसल। तो ओरिजिन इंसर्जन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मसल कहाँ से निकल रही है और कहाँ जाके अटैच हो रही है। तो जो निकलने वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, और जहाँ अटैच होता है उसको बोलते हैं इंसर्जन। तो जब हम वो टॉपिक पढ़ते हैं तब इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर कोई मसल है ना, यहाँ से निकल रही है इसके हेड से, ठीक है, और इसके क्या कहते हैं कोई दूसरी बोन है ऐसा करके मान के चलिए, ठीक है, कोई एक दूसरी बोन है और उसके इस पॉइंट पे जाके अटैच हो रही है। तो यहाँ से निकली और यहाँ जाके अटैच हो रही है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं ना, यहाँ से निकली और यहाँ से जाके अटैच हुई। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, तो मैं ओरिजिन की बात करूंगा तो बोलूंगा सुपीरियर हेड, यानी कि सुपीरियर हेड यानी कि फीमर की सुपीरियर, और या अगर ये आगे से निकल रही है तो उसको बोलूंगा एंटीरियर। कैसे, सुपीरियर एंटीरियर हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, सुपीरियर एंटीरियर हेड ऑफ फीमर। इससे क्या पता चला, डायरेक्शन पता चला, जगह पता चली, वो पॉइंट पता चला कहां से निकल रहा है। सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ, एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ, और हेड ऑफ द फीमर यानी कि फीमर के हेड के पास। ठीक है, और कहां जाके अटैच हो रही है, कहां जाके अटैच हो रही है, तो ये अटैच हो रही है आपके दूसरे बोन पे, दूसरी बोन पे। अब देखो यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है, ये भी मैं यूज कर सकता हूं सुपीरियर एंटीरियर हेड ऑफ, अगर मैं इसका टीबिया नाम ले देता हूं, टीबिया ले देता हूं, हेड ऑफ टीबिया, टीबिया। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज तो समझ में आई। अब इसमें प्रॉक्सिमल डिस्टल कैसे ऐड करते हैं देखना। ये फीमर बोन का प्रॉक्सिमल है, तो फिर मैं उसको बोलूंगा प्रॉक्सिमल सुपीरियर एंटीरियर हेड ऑफ फीमर, और मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा, ये दूसरी बोन है, ये दूसरी बोन है, तो दूसरी बोन का ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, ये भी मेरा प्रॉक्सिमल ही कहलाएगा, तो उसको बोलूंगा प्रॉक्सिमल सुपीरियर एंटीरियर हेड यूज कर लेते हैं, मान के चलिए हेड ऑफ टीबिया, ऐसा मान के चल रहे हैं, जूम करके चल रहे हैं, है ना, सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो हेड ऑफ टीबिया ऐसा मान के हमने चल दिया। ठीक, तो प्रॉक्सिमल सुपीरियर एंटीरियर, प्रॉक्सिमल सुपीरियर एंटीरियर, इस तरह से उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम पॉइंट आउट करते हैं कि असल में उसकी लोकेशन कहाँ है, उसका डायरेक्शन कहाँ है। तो इन जो टर्मिनोलॉजीज है ना, इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल हम बेसिकली डायरेक्शन या फिर उसके लोकेशन को पता करने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।